व्हाट इज दिस वन थिंग इन योर लाइफ जिस पर आपको पूरा कंट्रोल आ चुका है अब? अरे वाह, बहुत बढ़िया सवाल। कुकिंग पे मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा कुक हूँ। व्हाट इज खास द करके स्पेसिफिकली पोहा बहुत अच्छा बनाता हूँ। पोहा? अगर कभी मैं मास्टर शेफ में गया और मैं मास्टर शेफ के फाइनल में पहुंचा, ग्लोबल, इंडिया वाला नहीं, ग्लोबल, वहां पे मैं ऐसा पोहा बनाऊंगा कि वो मास्टर शेफ के जज जो हैं वो गिर जाएंगे, बोलेंगे यार ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि पोहा हो पोहा भी जाएगा, ऐसा हो लाइक सकता है। पोहा। सो या आज के जनरेशन के जो अपकमिंग राइटर्स हैं, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज उनमें मिसिंग है? authenticity. A lot of them are trying to be someone else and not finding their own original stories. व्हाट डू यू थिंक इज द टफेस्ट पार्ट अबाउट स्टैंड अप कॉमेडी? Toughest part about stand-up comedy is that for a very good joke you can go to jail. एक एडवाइस जो आप सिंगल्स को देना चाहेंगे फॉर वैलेंटाइंस डे? Don't take the pressure of this media created trend that Valentine's Day. ये राइटर बोल रहा है, कॉमेडियन कुछ और बोलता। कॉमेडियन बोलता कि भैया अगर तुम कहीं उत्तर भारत में किसी जगह हो तो पिटना मत कहीं सड़क पे किसी प्यार के चक्कर में। नमस्कार, मैं हूं वरुण ग्रोवर और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पे। वरुण, आई एम गोइंग टू एंड दिस इंटरव्यू विद अ रैपिड फायर। मैं जी। चाहती हूँ कि आप बिना सोचे हाँ जो हाँ, मन में आए वो बढ़िया जवाब बढ़िया। दें। इसी इसी तरह के रैपिड फायर से लोग जेल जाते हैं, बट ठीक है, कोई नहीं, करते हैं कोशिश। देखिए, आप एक कॉमेडियन हैं, ये हाँ तो आपको वही, पता होना इसीलिए चाहिए। मैं बोल रहा हूँ जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, ट्राई ठीक करते है, मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए है कि ऑल इंडिया रैंक इज अ मस्ट वॉच बिकॉज बिकॉज ऑफ इट्स ऑथेंटिसिटी एंड म्यूजिक। कहते हैं कि कॉमेडियंस को सीरियसली लेना बड़ा डिफिकल्ट है। आप कौन सी चीज़ को सीरियसली लेते हैं? मूवी वॉचिंग को। व्हाट इज दिस वन थिंग इन योर लाइफ जिस पर आपको पूरा कंट्रोल आ चुका है अब? अरे वाह, बहुत बढ़िया सवाल। कुकिंग पे मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा कुक हूँ। व्हाट इज खास द करके स्पेसिफिकली पोहा बहुत अच्छा बनाता हूँ। पोहा? अगर कभी मैं मास्टर शेफ में गया और मैं मास्टर शेफ के फाइनल में पहुंचा, ग्लोबल, इंडिया वाला नहीं, ग्लोबल, वहां पे मैं ऐसा पोहा बनाऊंगा कि वो मास्टर शेफ के जज जो हैं वो गिर जाएंगे, बोलेंगे यार ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था पोहा कि हो पोहा भी जाएगा, ऐसा हो लाइक सकता है। पोहा। सो या What has been the most silliest या फिर wildest thing you have ever done during your engineering days? इंजीनियरिंग डेज में कीचड़ से होली खेली थी एक बार, जब बैन थी। हॉस्टल में होली बैन थी, आपको होली मनानी ही नहीं है, रंग से भी नहीं मनानी है, हमने कीचड़ से खेली। वार्डन आया और हम लोग कीचड़ में ही लथपथ। तो क्यों मना थी? क्योंकि हॉस्टल गंदा होता था और इधर उधर, और क्योंकि हम कीचड़ से होली खेल रहे थे और वार्डन आ गया तो हम लोग भागे, कुछ 40 बच्चे। तो जो पर्पस था होली नहीं मनाने का वो उल्टा हो गया, क्योंकि कीचड़ पूरे हॉस्टल में, हम लोग दीवारों पे इधर उधर पूरी लॉबी में फैल गया। एंड देन some of us actually escaped in just towels from the hostel, climbing the wall and all, because if we were caught we would have been. And then some kids were actually, they escaped in the towels and then the gates were shut and they were then roaming around in towels in कीचड़ कीचड़। on Holi. So yeah. तब इंस्टाग्राम होता तो कितना मजा आता। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन आपके हिसाब से क्या है जो लोगों में है अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? That they will solve your life. They won't. अगर ट्विटर एक इंसान होता तो आप उसे क्या कहते? ट्विटर एक इंसान होता तो उसे कहता कि भाई ये एलॉन मस्क से जरा बात करो और बोलो कि अंकल शांत बैठ जाओ, थोड़ा सा, थोड़े दिन दूर हो जाओ ट्विटर से। आज के जनरेशन के जो अपकमिंग राइटर्स हैं, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ उनमें मिसिंग है? आई थिंक authenticity. A lot of them are trying to be someone else and not finding their own original stories. One reason why engineers do so well in the entertainment industry? आई थिंक क्योंकि डिसिप्लिन सीखा होता है, हसल सीखा होता है। इंजीनियरिंग में ज़्यादातर प्रोजेक्ट सबमिशन हमारे हसलिंग से होते हैं, इधर उधर से जुगाड़ करके। एंड फिल्म इंडस्ट्री इज एक्चुअली अ लॉट ऑफ हसलिंग एंड अ lot of finding solutions to random crazy problems. So I think yeah. Okay. A line that you wrote you are most proud of? A line I am very proud of is मन कस्तूरी रे जग दस्तूरी रे बात हुई ना पूरी रे. What do you think is the toughest part about stand-up comedy? Toughest part about stand-up comedy is that for a very good joke you can go to jail. For a bad joke you might become very popular, but for very good jokes you may go to jail. एक एडवाइस जो आप सिंगल्स को देना चाहेंगे फॉर वैलेंटाइंस डे? Don't take the pressure of this
media created trend that Valentine's Day is the only day you will have to find love. Find love at your own pace and find love that is durable, that completes a part of you. It can be any other day also. ये राइटर बोल रहा है, कॉमेडियन कुछ और बोलता। कॉमेडियन बोलता कि भैया अगर तुम कहीं उत्तर भारत में किसी जगह हो तो पिटना मत कहीं सड़क पे किसी प्यार के चक्कर में। हाल ही में एक फिल्म का डायलॉग था, आई वांट यू टू गिव अस अ रिएक्शन टू दिस डायलॉग। द डायलॉग वाज men who are not able to become alpha become poets to attract women. What are your reactions or thoughts about it? My thoughts are that this line is very powerful in a way. It makes you think, it makes you question a lot of things, but the line is also written by a writer, so eventually the writer wins. What is the story behind you painting your nails only on one hand? हाँ, दूसरे में मैं लगाऊंगा, अभी ये कुछ थोड़ा सा एक इन्फेक्शन चल रहा है, नहीं तो मैं दोनों में लगाता। बट क्यों लगाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हाथ हमारे बहुत ही इग्नोर्ड पार्ट ऑफ आवर होल बॉडी हैं। एंड आई एम अ राइटर एंड आई राइट अ लॉट विद माई हैंड्स, आई स्टिल राइट ऑन अ नोटबुक विद पेन एंड ऑल। तो हाथ मुझे दिखते रहते हैं और एक दिन मैंने सोचा कि ये बहुत बोरिंग लग रहे हैं, तो मैं एक बार इसको पेंट करके देखता हूँ। एंड दे स्टार्टेड लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड सो मुझे अब खुद लिखते हुए सुंदर लगता है कि अच्छा मैं लिख रहा हूँ और ये हाथों में पेंट है। एंड यू कैन एक्सपेरिमेंट विद अ लॉट ऑफ कलर्स एंड लाइक अभी आज ब्लू का थोड़ा मेरा चल रहा था, तो मैंने ये ब्लूइश कुछ माई जैकेट इज ऑल्सो ब्लू विच आई एम नॉट वेयरिंग बट इट्स देयर। बट I feel they make you appreciate yourself in a way. Also because I grew up with a lot of body image issues. So to love myself or my body or so all that is a learning I'm doing and this is a small step. Something that's special. Quickly, ये आखिरी है. If you had to choose one between Masan or Sacred Games, what would you choose? Masan. शाहरुख खान और सलमान खान. Shahrukh. मोमो के धागे या शौक? Oh wow, okay, that's difficult. That's difficult. I think मोमो के धागे by a small margin because वो अब मैं सुन रहा हूँ। शौक अभी मैंने दोबारा सुनना नहीं शुरू किया क्योंकि वो बहुत So maybe I'll ask you soon. Yeah, maybe in 5 years In I might change my answer, but yeah. Shauq is going to take 5 years to get onto your playlist. Well, you should meet some of your fans then. Thank you so much, Varun. It was such a pleasure. ऐसा लगा था कि बातें खत्म ही ना हो क्योंकि it was so interesting to know you as a person, and I wish you all the best for this directorial debut. Thank you. Lovely talking. Likewise. Thank you so much, guys, for watching us on Bollywood Hungama. नमस्कार, मैं हूं वरुण ग्रोवर और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पे।